Hello guys, we will discuss here polynomials from beginning. Okay, polynomials क्या होता है, polynomials से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं क्लास 8, 9th एंड 10th में, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले हम जानेंगे कि polynomials होता क्या है. polynomials की कई सारी डेफिनेशन होती हैं. You can find anywhere in the books and you can also find the polynomials by definition wise in our Instagram channel as well. Okay. तो polynomials में देखेंगे polynomial function is a functions such as a quadratic, a cubic and so on involving only non-negative integer power of x. इसका क्या मतलब है वो मैं अभी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. और इसकी एक टर्म्स इसके नाम के हिसाब से अगर डेफिनेशन देखिए, पॉली मीन्स मैनी, नॉमियल्स मीन्स टर्म्स, तो विच कंटेन्स मैनी टर्म्स नोन एज पॉलिनोमियल्स. ठीक है, चलिए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स, कैसे पहचानते हैं कि कोई भी गिवन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं. एग्जांपल 1 लेते हैं. अगर मैंने बोला x प्लस 1/x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं. ओके, लेट मी चेक. x 1/x को क्या ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर का जो वो होता है साइन चेंज हो जाता है. यानी कि x की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो x की पावर -1. ओनली नॉन निगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ x होती हैं, वो पॉलिनोमियल्स होती हैं. x की पावर -1 इज निगेटिव इंटीजर पावर नहीं है, निगेटिव इंटीजर पावर है, पॉजिटिव नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल. एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 3. अंडर रूट ऑफ x को क्या ले सकते हैं, 1/2 प्लस ऑफ 3. Is this polynomial or not? Obviously this is not a polynomial because 1/2 is not an integer powers. x की पावर इंटीजर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 इंक्लूडिंग होल नंबर, 0 भी हो सकती है. ओके, तो दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. वी विल चेक अनदर एग्जांपल. ओके, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर हो जाएगी. पॉलिनोमियल्स कैसे चेक करते हैं. सपोज दिस इक्वेशन, दिस अलजेब्रिक इक्वेशन इज गिवन x² प्लस 2. यहाँ x की पावर नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, इंटीजर है, बिल्कुल सही है. बट हमें हर टर्म चेक करना होगा. x² प्लस 2, x की पावर क्या है, ये 1/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो x की पावर 1/2 इंटीजर पावर नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो अभी तक ये 3 देखे हमने, ये तीनों पॉलिनोमियल्स नहीं थे. ठीक है, हम फोर्थ देखेंगे. Another examples, x² plus of 2x plus of 3 is equal to 0. Randomly I am taking. Okay, x² नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है, बिल्कुल सही है. 2x x की पावर 1 सही. सो दिस इज पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. ओके, सो दिस इज पॉलिनोमियल्स. दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस. ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ x होना चाहिए पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल. कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ठीक है, वन बाय वन. कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं. वेरिएबल्स टर्म्स बना है वेरी से, मीन्स चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग. एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल कोई भी, तो एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. ओके, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. तो दिस वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट मीन एक्स कंसिडर एज अ वेरिएबल. बट कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड टर्म, 2, 3, 4. तो 2 कैन नॉट बी 3 एंड 3 कैन नॉट बी 4. इट्स ऑब्वियस ना. तो दीज आर द कांस्टेंट. बेसिक्स है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. Now we will see terms and coefficients क्या होते हैं. Terms and coefficients in polynomials. ठीक है. Okay. Each terms of polynomial has a coefficient. Each terms of polynomial has a coefficient. पहले हम term समझेंगे, फिर coefficient समझेंगे. ये polynomial है, हम इसमें समझते हैं. ये हमारा क्या है, एक टर्म्स है. दिस इज आवर सेकंड, दिस इज आवर थर्ड टर्म्स. तो दिस पॉलिनोमियल्स कंटेन्स 3 टर्म्स. गॉट इट. टर्म्स समझ में आ गए. इंडिविजुअल 3 टर्म्स हैं.
अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, मैंने बोला ईच टर्म्स, लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, each terms of polynomials has a coefficient। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पॉलिनोमियल का जो हर टर्म्स होगा उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर एक टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है यानी कि 1 है सपोज, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं 8th 9th 10th में, आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक ले लीजिए कोई भी, ठीक है। 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, कांस्टेंट टर्म 3 है। इसको ये गौर से सुनिएगा, इसका अनदर तरीका जो होता है पूछने का, बोलता है एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, ये पूछ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो कोफिशिएंट 3 है, तो ठीक है। तो ईच टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, वी ऑलरेडी सीन दिस, ओके। इतना हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। नाउ वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पहला हमने डिस्कस किया था ऊपर, क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। सेकंड हमने किया ये टर्म्स एंड कोफिशिएंट। ये थर्ड इसका टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे निकालते हैं, इसकी एक सिंपल सी लाइन लिख लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, बस दैट्स इट। मैं जैसे एक रैंडमली कोई इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो देखा, सबसे पहले चेक करेंगे इज दिस अ पॉलिनोमियल और नॉट, जल्दी से करेंगे। एक्स क्यूब है, स्क्वायर है, पावर 1 है, यानी कि जितनी भी पावर्स है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर है, तो मतलब ये कि ये पॉलिनोमियल्स है, ये वेरीफाइड हो गया। अब इसमें टर्म्स कितने हैं, एक टर्म्स, दो टर्म, तीन, यानी कि 4 टर्म्स। दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स 4 टर्म्स। कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है, एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का 2 है, एंड कांस्टेंट टर्म 3 है, एक्स की पावर 0। कोफिशिएंट भी क्लियर, अभी तक जितना पढ़ना सब लाइन से देख रहा है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 से ज्यादा कुछ है, 3 है, 3 से ज्यादा कोई है नहीं है, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई 3 हो गई, यानी आंसर हो जाएगा इसका कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछे कोई भी इक्वेशन देखे तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स बस आपको चेक कर लेना है, जो होगा वो इसका आंसर होगा। नाउ विल सी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एवरी टाइम नो नीड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 3, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स ले लीजिए, 5 7, ये सब कांस्टेंट, देखिए देखा जाता है ये कांस्टेंट नंबर है, बट मैं बोल रहा हूँ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है। हाउ, वी आर अटैचिंग x की पावर 0 in every number to understand why it is constant polynomial। x की पावर 0 1 होता है तो we can write as it is। अच्छा, अब x की पावर नॉन नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, इंटीजर नंबर है, इंक्लूडिंग होल नंबर, होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, होल नंबर 0 1 2 3 से लेकर के ऐसे नंबर, तो x की पावर 0 एज अ होल नंबर, तो ये कांस्टेंट, जो x की पावर 0 है ये क्या होगा, पॉलिनोमियल को वेरीफाई करता है कि ये पॉलिनोमियल है, सेटिस्फाई करता है उस कंडीशन को, तो 2 3 ये दीज आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी 2 3 5 7 करके। अब कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात अगर हम करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म, कि कितने टर्म की पॉलिनोमियल है। अब टर्म तो आपको समझ में आ गया होगा टर्म होता क्या है, तो बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है। बेस्ड ऑन टर्म देखेंगे तो नंबर पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। सेकंड होता है बाइनोमियल, क्या होता है, बाइनोमियल। थर्ड होता है ट्राइनोमियल। तो 3 टाइप की होती है बेस्ड ऑन टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सिंपल मोनो मीन्स 1, तो ऐसी पॉलिनोमियल जो एक टर्म्स कंटेन करती है, ये एग्जांपल, सेकंड कांस्टेंट है ये भी मोनोमियल होगा। 5x क्यूब ये भी एक टर्म्स है, तो ये मोनोमियल्स की एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। बाइनोमियल्स मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जो 2 टर्म कंटेन करे,
एक्स प्लस वन, दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ऐसे जो भी इक्वेशन होगी बायनोमियल को रिप्रेजेंट करेगी। ट्राइनोमियल कंटेन थ्री टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कोई भी तीन टर्म्स की जो इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक होना जरूरी नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। ओके, बेस्ड ऑन द टर्म्स ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, हम यहाँ बेस्ड ऑन डिग्री की बात करते हैं। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप की होती है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये तीन टाइप्स की होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब एक्स, ठीक है, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। क्यूबिक की बात करेंगे, को एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। कोई रैंडम इक्वेशन ले रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो क्या है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। बट क्यूबिक इक्वेशंस भी बोलते हैं क्योंकि पावर 3 है। तो बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री की बात कर रहे हैं, इसकी डिग्री 1 थी इसलिए लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो ये हो गया क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इतना हमने अभी तक बेसिक पॉलिनोमियल्स में इतना कुछ पढ़ा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस की फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन फर्स्टली इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि बेसिक्स आपको इतना एक ही वीडियो में 10 मिनट के अंदर से कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको पढ़िए, स्टडी करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है। ओके गाइस, बाय।